हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये सिल करके पूरा हमारा रेडी ब्लाउज हुआ है। कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स, आप देख पाते होंगे। तो इस वीडियो में पेपर कटिंग देखेंगे कटोरी ब्लाउज की, तो पूरा वीडियो में बने रहें। और अगर आपकी फिटिंग सही नहीं आती है तो उसका क्या गड़बड़ी होता है इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो में बने रहें, तभी आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका लेंथ रहेगा 13.5 इंच और चेस्ट है 44, वेस्ट रहेगा इसका 34 इंच और स्लीव है 4 इंच 14 इंच मोहरी। ये बनारसी टाइप से कपड़ा है। तो सबसे पहले हम ना अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर को यहाँ से नीचे से ना सीधा कर लेना है। ये आप देख पाते होंगे कि थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको सबसे पहले सीधा कर लेना है और 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब वहीं से पूरा हमें नाप लेना है। तो 13 इंच हमारा लंबाई है, 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए लेंगे और शोल्डर रखेंगे 5.5 पे, आर्म होल रहेगी 5.5। 44 का चौथा लेते हुए 11 पे हमें निशान लगानी है। और कमर जैसा कि 34 है तो 34 का 8.5 लेंगे और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए। अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और जस्ट स्केल को आगे रखते हुए मार्जिन के लिए ले लेंगे। इस तरह से हमारा मार्जिन भी ऐड हो जाता है। और गला है इसका 9.5 इंच, आप चाहे तो और डीप रख सकते हैं। अब सीधा गला का निशान लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये इसकी गैपिंग देखिए कितनी कम पड़ रही है। तो इस तरह से हमें कटिंग नहीं करनी होती है। मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इस तरह से आप कट करके देखें, बहुत अच्छे से आपकी आर्म होल आएगी। यहाँ पे ना 1/2 इंच आगे की ओर, ये देखिए तिरछा हमें करना होता है बैक पल्ले में, केवल हमें बैक पल्ले में 1/2 इंच की जैसा आगे की ओर इस तरह से तिरछा करेंगे। अब यहीं से हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हमारी गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो शोल्डर से हमें थोड़ा नीचे चौड़ा होना है ना कि कम। तो इस तरह से करने के बाद अब इसे हाफ करेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल की इस तरह से शेप दे देनी होती है। तो जब भी बैक पल्ला कट करें ना तो थोड़ा आगे की ओर तिरछा करें, और जब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करते हैं तो हमारा अंदर की ओर घुसता है, वहाँ से हमें कपड़े को निकालना होता है। इसे कट कर लेते हैं, फिर देखेंगे फ्रंट पल्ले की कटिंग। अब यहाँ पे ना पेपर पे 1-1 इंच नीचे से मार्जिन लेंगे इस तरह से कुछ, और इस निशान को सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहीं से हम अपने बैक पल्ले को टच करते हुए रखेंगे, ये मार्जिन के ऊपर से जस्ट इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब केवल हमें पूरा इसका जो हमारा मेन पॉइंट है सिलाई का, वो निशान को हमें ले लेना है और पूरा बराबर से बैक पल्ले के कट कर देंगे। यहाँ पे हमें गला की कटिंग अभी नहीं करनी है। पूरा ड्रॉ करने के बाद गले का अलग से ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से बैक पल्ले को अलग करेंगे। इस निशान को हमें सीधा कुछ इस तरह से ले लेना है। अभी हम अपना ना सबसे पहले बेल्ट पॉइंट देखेंगे। शोल्डर पर से सीधा नीचे रखते हुए हमें बेल्ट पॉइंट लेना है। हमारा जितना रहता है उसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इस निशान को सीधा करेंगे। या तो आप इस तरह से नाप सकते हैं, अगर 2 आया है तो पूरा 2-2 करके पूरा सीधा लेंगे, और 2.5 आया है तो पूरा 2.5-2.5। और 1/2 इंच यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर शेप देंगे और इधर से 1.25 इंच की जैसा ऊपर में बेल्ट की हमें शेप दे देनी है। यानी कि पूरा हमें ना यहाँ पे अपने बेल्ट के हिसाब से हाफ बेल्ट का जैसा हम कट करते हैं पूरा उसी तरह से हमें पहले कर लेना है। और गले का शेप देंगे, जितना भी आपका गला हो आप अपना रख सकते हैं। यहाँ पे मैं राउंड शेप में गले को दे रही हूँ। अब देखिए इस तरह से अपने सिलाई के पास टच करके, और जिधर हमारी बटन टेक रहती है ना उधर से लेंगे। तो 6 इंच का है और 1/2 इंच, और इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 6.5 इंच की हमारी यहाँ पे कटोरी आती है। 6.5 इंच ये देख सकते हैं आप। अब इसको 2 इंच यानी 2 इंच कुछ इस तरह से सीधा ऊपर की ओर करेंगे, और यहाँ से गले के पास से आप देख पाते होंगे 1 इंच हमें ऊपर लेना है। आई होप कि आपको क्लियर होता रहेगा। गले के पास से हमें ऊपर में 2 इंच लेना है और यहाँ से 2.5 इंच लेनी है। ये देखिए आर्म होल के पास से 2.5 से 3 इंच, और इसको ना पूरा इस तरह से गोल शेप देंगे। आपका जब से गोल शेप ना बने आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं इस लाइन को। यहाँ से देखिए 1 इंच हमने ऊपर की ओर, यहाँ से 2.5 से 3 इंच। अगर आपकी आर्म होल निकली हुई है तो 2.5 इंच, और नहीं निकाले हैं तो 3 इंच। अब बेल्ट हमारी यही रह जाएगी। कटोरी को केवल हमें बड़ा करना होता है।
और जो ये वाला हमारा भाग है ना साइड पट्टी की, ये और बेल्ट हमारी यही रह जाती है। तो जो हमारा कपड़ा अस्तर का बचा हुआ है उसमें हम सबसे पहले स्लीव की कटिंग करेंगे। ये छोटी बाजू है 4 इंच की, तो 4 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया और 14 इंच इसकी मोहरी आएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझना है कि हमें लूजिंग कैसे नापना है तो इस तरह से स्केल को सीधा रखेंगे और थोड़ा सा टाइट रखते हुए खिंचाव देते हुए हमें अपना नाप ले लेना होता है। तो हमारा यहाँ पे जितना आया मैं उतना लूज रख रही हूँ, आपका जितना हो आप रख सकते हैं। इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ से छोटी बाजू है इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच दे रही हूँ डाउन। अगर आपकी लंबी हो तो 3 साढ़े 3 इंच दें, उससे बेहतर रहता है। सिलाई मार्जिन इसमें हम ऐड नहीं किए हुए हैं इसलिए सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए कट करेंगे और साथ ही साथ इसका आर्म होल भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ना इसमें से हमें साइड पट्टी निकालनी है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं निकाली हूँ आप निकालेंगे ना, कपड़े भी बिल्कुल नहीं आपके घटेंगे। तो साइड पट्टी तो हमारी यही रह जाने वाला है। जहाँ से हमने स्लीव को निकाला है ना, जस्ट उसी जगह से हम अपनी साइड पट्टी को निकाल रहे हैं और बाकी जो इधर कपड़ा हमारा बचेगा यहाँ से मैं कटोरी निकालूंगी। कटोरी सेट करते टाइम में हमें चारों तरफ से कपड़े को ध्यान रखना है कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहना है 1 इंच से ज़्यादा, 1.5 इंच के अंदर में। सवा इंच तो हमें बड़ा करना होता है। तो ये देखिए, यहाँ से 1.25 इंच लेंगे और ऊपर की ओर यहाँ से केवल सिलाई के लिए, और नीचे में 1.5 इंच या 1.25 इंच यहाँ पे भी रख सकते हैं और साइड में भी यहाँ पे 1.25 इंच। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे, यानी जो जो हमने बड़ा किया हुआ है ना उसे सब सारे निशान को इस तरह से मिला लेना होता है। फिर इधर का और शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। आप देख पाते होंगे कि धीरे धीरे हमें आगे की ओर आते जाने हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी कटोरी की शेप बन जाती है फ्रेंड्स, पूरा राउंड शेप में आप देख पाते होंगे। अब इसको पूरा लेकर के हाफ लेंगे और यहाँ से हम अपना टक्स पॉइंट निकालेंगे। ये टक्स हमारी 2.5 इंच 2 इंच की लंबाई होती है और जितना ये हमें समझ में आए ना कि हमें कितना कितना लेना है, तो सिंपल सी बात है कि 1.25 इंच हमने बढ़ाया हुआ है ना, तो बीच सेंटर से 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच उधर निशान लगाएंगे और ये हमारी टक्स पॉइंट मिल करके आ जाती है कुछ इस तरह से। सारे मार्जिन को कट कर लेंगे। ये जो पैटर्न हमारी बन जाती है ना, आप चाहे तो इस 44 को साइज हमने काटा हुआ है, आप चाहे तो 38, 35, 39, 40 में भी यूज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने इस पे रख करके कट किया हुआ है ना, उसी प्रकार से बस कटोरी से आपको मेजर कर लेना है कटोरी को और उसी हिसाब से कट करना होता है। बेल्ट ये इस पट्टी को भी आप उसी से नाप करके कट कर सकते हैं लंबाई की। और बेल्ट भी हमारी यही रह जाने वाली है, तो इस तरह से कपड़े पे सेट करेंगे और पूरा बेल्ट के बराबर से इस तरह से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये स्लीव में कुछ पट्टी है तो यहाँ से इसको कट करूँगी। सबसे पहले स्लीव ही निकालेंगे कपड़े से। तो जिस तरह से हमने बताया आपको ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स।